टैली के अंदर एक नया कंपनी क्रिएट करने के साथ साथ कौन कौन से लेज़र सबसे ज़रूरी होते हैं क्रिएट करना, जिससे आपको दिक्कत ना हो और आपका काम स्मूथली चलता रहे। उसके लिए सबसे पहले आपको एक कंपनी क्रिएट करना है। जैसे मैंने अपने पास एक कंपनी बना रखी है, मैंने उसको अल्टर करके मैं दिखाता हूँ। ये कंपनी क्रिएट किया मैंने, ठीक है। जिस स्टेट का हो आपका वो स्टेट डाल देंगे, पिन कोड डाल देंगे, मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर डाल देंगे। और सेशन मेरा अपना 1 अप्रैल 2025 से शुरू हो रहा है, फाइनेंशियल ईयर। उसको डाल के मैंने एक्सेप्ट कर देना है। फिर उसके बाद से आपको क्रिएट पे जा करके और लेजर क्रिएट करना है जो ज़रूरी लेजर हैं। जैसे आपके सेल परचेस के वाउचर के लेजर, तो उसमें मैंने भी पहले से क्रिएट कर रखा हुआ है। जीएसटी ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंडर में रहेगा, एंड टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स में जीएसटी और टैक्स टाइप में सीजीएसटी। उसके बाद से इसको एक्सेप्ट कर देना है। इसी तरीके से सीजीएसटी के बाद से एसजीएसटी का लेजर, सीजीएसटी ड्यूटी एंड टैक्सेस, टाइप ऑफ ड्यूटी एंड टैक्स में जीएसटी, टाइप ऑफ टैक्स के अंदर एसजीएसटी अब्लिक यूटी जीएसटी। इसको करके आपको एक्सेप्ट कर देना है। फिर इसी तरीके से आईजीएसटी का बनेगा। और फिर आपको मेनली देखिए, ये जो है परचेज जीएसटी का एक लेजर बनेगा। परचेज जीएसटी अंडर परचेज अकाउंट होता है। यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल, इंक्लूडिंग इन एसेसेबल वैल्यू कैलकुलेशन में नॉट एप्लीकेबल। जीएसटी एप्लीकेबिलिटी के अंदर में इसको एप्लीकेबल रखना है, और यहाँ पे कुछ नहीं डालते हुए सिर्फ टाइप ऑफ सप्लाई के अंदर गुड्स सेलेक्ट करके इसको आपको लेजर को एक्सेप्ट कर लेना है कंट्रोल ए से। और इसी तरीके से आपको सेल जीएसटी का लेजर बनाना है। सेल जीएसटी में अंडर सेल्स अकाउंट के अंदर रहेगा, बाकी चीज़ें नॉट एप्लीकेबल हैं। जीएसटी एप्लीकेबिलिटी के अंदर आपका एप्लीकेबल रहेगा, और नीचे टाइप ऑफ सप्लाई के अंदर गुड्स रहेगा। ये हो गया। अब एक चीज़ और बनानी है आपको, वाउचर। वाउचर में मतलब आपका क्या होता है कि जब आप ये F8 दबाते हैं तो F8 में देखिए यहाँ पे आपका सेल्स का वाउचर सिर्फ आ रहा है, लेकिन इसमें दो तरह के वाउचर होते हैं। अगर आपकी फर्म रेगुलर है तो आपको टैक्स इनवॉइस काट के देना है किसी भी सामने वाली पार्टी को, और अगर आप रेगुलर होते हुए भी नॉन टैक्सेबल आइटम काट रहे हैं तो आपको बिल ऑफ सप्लाई देनी है, ठीक है। तो दो आपको वाउचर टाइप बना करके देना है। तो वाउचर टाइप बनाने के लिए पे गए, वाउचर टाइप पे गए, टैक्स इनवॉइस, अंडर में सेल्स, एब्रीविएशन में सेल्स, यस रहेगा। ऑटोमेटिक, यहाँ पे नंबरिंग बिहेवियर ऑन इंसर्टिंग एंड डिलीटेशन में आपका रिटेन ओरिजिनल वाउचर नंबर, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें जिस तरीके से बाय डिफ़ॉल्ट आ रही हैं यस नो करने को, वो यस नो रहेंगी। अब अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसको यस नो कर सकते हैं। जैसे आपका ज़ीरो वैल्यू की एंट्री अगर करना है तो इसको आप यस कर लीजिए, नहीं ज़रूरत है तो आप छोड़ दीजिए उसको, ठीक है। इसके अंदर एक चीज़ और है, इसको यस करेंगे, एनेबल डिफ़ॉल्ट अकाउंटिंग एलोकेशन यस करेंगे। फिर आपका सेट अल्टर डिफ़ॉल्ट अकाउंटिंग एंट्री को भी यस करेंगे। यहाँ यस करेंगे तो ये सेल्स जीएसटी का लेजर सेलेक्ट करने के लिए आ रहा, इसको यस करना है। यहाँ पे आपको सीजीएसटी यस, एसजीएसटी यस, आईजीएसटी यस। फिर राउंड ऑफ का लेजर है, राउंड ऑफ के लेजर को एस टोटल अमाउंट राउंडिंग, यहाँ पे नॉर्मल राउंडिंग, यहाँ 1 रुपीज़ करके आपको कंट्रोल ए से सेलेक्ट करना है। यहाँ बाहर आ गए हम। यहाँ पे आपका डिफ़ॉल्ट टाइटल टू प्रिंट, डिफ़ॉल्ट टाइटल टू प्रिंट का मतलब आपके इनवॉइस जो आप प्रिंट करते हैं उसमें क्या प्रिंट होकर के ऊपर आ रहा है। तो यहाँ पे मुझे टैक्स इनवॉइस ऊपर दिखाना है कि मेरा ये जो बिल हो रहा है ये बिल ऑफ सप्लाई ना हो करके ये टैक्स इनवॉइस है। तो यहाँ पे ऊपर टैक्स इनवॉइस लिख करके इंटर करेंगे। इससे आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि आपका जो सेल की एंट्री जब आप काट करके किसी को इनवॉइस प्रिंट करके देंगे तो उसमें वो टैक्स इनवॉइस छपा हुआ ऊपर आएगा, ठीक है। सेल्फ डिक्लेरेशन के अंदर डिक्लेरेशन में आप चाहेंगे तो यहाँ आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं कि बिका हुआ माल वापस नहीं होगा, या आपको पेमेंट इतने दिन के अंदर करनी है, या नो क्रेडिट, कुछ भी चीज़ें, ठीक है। तो वो मुझे करना नहीं है।
कंट्रोल ए से इंटर कर देंगे। तो आप देखिए यहाँ पे जब मैं बाउचर पे आके इंटर कर रहा हूँ और F8 दबा रहा हूँ तो अब मेरे पास यहाँ 2 बाउचर आ गए ना। तो एक ये टैक्स इनवॉइस है, अगर मुझे एग्जेम्प्ट वैल्यू की स्टॉक को अगर हमको बेचना होगा तो यहाँ मुझे एक वाउचर और बनाना होगा बिल ऑफ सप्लाई का। ठीक, तो अभी मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। ओके, थैंक यू।